नून लीग के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान वापस आए थे तो वो पनामा स्कैंडल से मुंसलिक 2 केसेस में सजा याफ्ता थे और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी थे, जबकि एक केस में उनकी बरियत को नैब ने चैलेंज किया हुआ था और ये तीनों केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे। मगर आज सिर्फ 1.5 महीने बाद ही सूरत हाल बहुत बदल गई है। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की बरियत हो चुकी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि नैब खुद से ही नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपनी दरख्वास्त की पैरवी करने से पीछे हट गया है और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली है, जिसके बाद अब सिर्फ अल अजीजिया रेफरेंस रह गया है, जिस पर आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत शुरू हो गई है। और पहली ही समाअत में नवाज शरीफ के वकील ने केस के मेरिट पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद 12 अक्टूबर को नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं और अगर इस केस में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है तो उनके लिए 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का रास्ता मजीद हमवार हो जाएगा। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने मौका अख्तियार किया कि वो अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला सुनाने वाले मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतालिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब जज अरशद मलिक इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा वो हाई कोर्ट में मेरिट पर केस लड़ना चाहते हैं। अदालत नवाज शरीफ के वकला से कहती रही कि वो चाहें तो अदालत केस एहतसाब अदालत को वापस भेज सकती है, यानी रिमांड बैक कर सकती है। नैब के वकील ने भी अदालत से यही इस्तदा की, मगर नवाज शरीफ के वकला नहीं माने और इसरार करते रहे कि वो मेरिट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही केस लड़ना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने केस रिमांड बैक करने के बजाय मेरिट पर दलाइल सुनने का फैसला कर लिया। हालांकि अगर अदालत केस को एहतसाब अदालत में वापस भेज देती तो नवाज शरीफ का स्टेटस मुजरिम से मुलजिम हो जाता और उनकी नाअहली भी खत्म हो जाती, लेकिन ट्रायल दोबारा शुरू होता, जिसे मुकम्मल होने में मजीद वक्त भी लग सकता था। मगर नवाज शरीफ के वकील इस दरख्वास्त की पैरवी से ही पीछे हट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मेरिट पर केस लड़ने के लिए इसरार करते रहे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं, जहां नवाज शरीफ अपनी कानूनी टीम के साथ खुद भी मौजूद थे। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील के साथ साथ अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने से मुताल्लिक नैब की अपील को भी यकजा करके समाअत की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंसेस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्जाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। हमने दरख्वास्त दी थी कि एक इल्जाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था। अदालत ने उस वक्त कहा था कि ट्रायल अलग अलग हो रहा है मगर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अदालत को देखना है कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में आयद किए गए इल्जाम को साबित किया या नहीं किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अमजद परवेज से सवाल किया कि ये बताएं कि इस केस में इल्ज़ाम क्या था, तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि इस रेफरेंस में भी आमदनी से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम था। जीआईडी के मुताबिक सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ को एमएलए भेजा गया जिसका जवाब नहीं आया। पिछले 7 साल में हमारा यही मौक़िफ़ रहा कि वालिद ने अल अजीजिया स्टील मिल्स बनाई थी। नवाज शरीफ का कभी भी किसी तौर पर भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। जब अल अजीजिया स्टील मिल्स लगाई गई तो हुसैन नवाज की उम्र 28 साल थी। नवाज शरीफ का ये केस पिछले केस से भी बेहतर है क्योंकि वो इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि ये मेरिट पर बहस कर रहे हैं, इनकी कुछ मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी हैं, ये अपनी वो दरख्वास्तें वापस ले लें। जिस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने मौका अख्तियार किया कि जी जज की वीडियो से मुतालिक दरख्वास्तें हैं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतालिक मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। इस पर अमजद परवेज ने अदालत से कहा कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे, जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जज का कंडक्ट अगर इस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था और बददियानती पर मबनी था तो इसके असरात होंगे। हमें बताएं कि उन्हें बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया था, उन पर चार्ज क्या था। इसमें नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेरिट पर हमारा केस पहले से बेहतर है। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आप इस दरख्वास्त की पैरवी करेंगे तो हम उसको देखेंगे। जज अरशद मलिक अब हयात नहीं हैं लेकिन बाकी लोग मौजूद हैं। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील से फिर पूछा कि आप इस दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं, तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत है कि जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। जज अरशद मलिक के लिए दुआ गो हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस मौके पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे और वीडियो चला देंगे। ये बात याद रखें
कि ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के वकील आजम रजीक तारड़ से मुकालमा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि हम खुद इजाफी शवाहिद देखकर मेरिट पर फैसला कर दें। दूसरा ऑप्शन यह है कि रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपने हमें अपना फैसला बताना है। तो आजम रजीक तारड़ ने केस एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करने की मुखालफत कर दी और कहा कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि यही अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। इससे कबल भी दो अपीलों पर फैसला इसी अदालत में हो चुका है, जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि केस रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुल्जिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता तस्वुर नहीं होंगे। ट्रायल कोर्ट को केस का दोबारा फैसला करना होगा और नैब का यही रवैया रहा तो आपको मसला भी नहीं होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस दौरान नवाज शरीफ के वकील मेरिट पर केस सुनने की इस्तदा करते रहे, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवा दिया जाए। अपील का मेरिट पर फैसला किया गया तो फिर भी तशनीगी बाकी रह जाएगी, लेकिन अगर केस रिमांड बैक किया जाएगा तो एहतसाब अदालत दोबारा फैसला सुना सकती है। और फिर फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद आज ही अदालत ने फैसला सुना दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीजिया रेफरेंस को रिमांड बैक नहीं करेगी, बल्कि खुद मेरिट पर दलाइल सुनेगी। जिसके बाद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल का आगाज कर दिया और फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। 2017 में हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न्स में भी जाहिर की गई। अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ ने कभी इन दोनों कंपनियों की मिल्कियत का दावा ही नहीं किया। ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट, GIT और ट्रायल कोर्ट के सामने भी रखा गया। बेटे की तरफ से वालिद को बाहर से रकम भिजवाना कोई जुर्म नहीं है। अमजद परवेज ने दलाइल के मुताबिक ये कहते हैं कि आपको रकम आई है तो दरअसल आप इसके असल मालिक हैं। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ ऑडिट फर्म की एक फोटोकॉपी पर इन्हिसार किया। शरीफ फैमिली ने 1976 में दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। ये गल्फ की सबसे बड़ी स्टील मिल्स थी जो दुबई में लगाई गई। नैब ने अल अजीजिया स्टील मिल्स के क़याम के लिए नवाज शरीफ की तरफ से रकम भिजवाना साबित करना था। अल अजीजिया कंपनी 2001 में रजिस्टर हुई, दूसरी कंपनी हिल मेटल 2005 में रजिस्टर हुई, जिसके मालिक हुसैन नवाज हैं। इस कंपनी से नवाज शरीफ का ताल्लुक साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया गया। नैब का सारा केस नवाज शरीफ की इन कंपनियों की मिल्कियत साबित करने का था। इन कंपनियों के शेयर होल्डर हुसैन नवाज, अब्बास शरीफ और एक खातून थी। अमजद परवेज ने मजीद दलाइल दिए कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अल अजीजिया उनके वालिद मियां शरीफ ने बनाई, जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। GIT के सरबराह ने तस्लीम किया कि अल अजीजिया से नवाज शरीफ के ताल्लुक का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि आमदनी से ज़ायद असासों का केस दायर करने के लिए आमदनी और असासों का तकाबुल होना चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि 4 अनासिर प्रोसिक्यूशन ने पूरे करने थे, तो अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चारों अनासिर मिसिंग हैं। केस में जिन कंपनियों का जिक्र है उनके क़याम के वक्त नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा कि क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को अदा की गई तनख्वाहों से मुतालिक दस्तावेज मुसद्दिका है? जिस शख्स ने तनख्वाह की दस्तावेज तैयार की, क्या उसने किसी अदालत में आकर तस्दीक की? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी अदालत में तस्दीक नहीं की। ये सब फोटोकॉपी दस्तावेज हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेज को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दिया। इस दस्तावेज की कबाड़ से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल हो गए तो अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, जिसमें नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्यों इतनी बड़ी हिकमत अमली में नून लीग तब्दीली लेके आई है, जिससे नवाज शरीफ फंस भी सकते हैं।